आगरा पुलिस कमिश्नर ने की प्रेस वार्ता। अवैध धर्मांतरण मामले में की प्रेस वार्ता। मिशन अस्मिता के तहत मिली सफलता। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़के लड़कियों को इस ग्रुप में जोड़ा जाता था। 14 से 15 साल के लड़के लड़कियों को जोड़ते थे। आयशा अब्दुल रहमान से थे सभी लड़कियों के संबंध। आयशा अब्दुल पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे। कश्मीर की लड़कियों का ग्रुप एक्टिव होकर काम करता था। कश्मीर बुलाने का किराया, रहना खाना सब कश्मीरी लड़कियों के द्वारा किया जाता था। पाकिस्तान ने तनवीर अहमद साहिल इस गैंग के रचयिता, दोनों पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं, वहां से ग्रुप को चलाते थे। अब्दुल को कंप्यूटर की 10 भाषाओं की जानकारी है। अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लिए पैसा भेजता था। डार्क वेब की जानकारी ग्रुप के 3 सदस्य रखते थे। ज्यादातर परेशान लोगों को शिकार बनाते थे ये लोग। कि गत शनिवार को धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को इसके संबंध में जो आगरा पुलिस ने जो कार्य किया उसके बारे में अवगत कराया गया। विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही, उस प्रोग्रेस के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी आदित्य जी, हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे बगल में हिमांशु, और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, इन चारों लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी सहज भाव से और अपने प्रयास से जो भी हम लोगों ने इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था, उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है विगत दिनों में, उस पर बात करने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, और इस संबंध में ऑपरेशन अस्मिता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, चूँकि इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, रितबानिक उर्फ इब्राहिम, ये भी एक कन्वर्टी था जो कि कोलकाता का रहने वाला था, जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था, ये भी एक कन्वर्टी है, अब्दुल रहमान निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे, ये भी एक कन्वर्टी है, जुनैद कुरैशी निवासी मुस्तफ़ाबाद, अब्दुल्ला निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये इनके लड़के थे, अब्दुल रहीम ये मुस्तफ़ाबाद। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए पीसीआर पर सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए, और डिफरेंट जगह पर, चूँकि ये लोग रहने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में कोलकाता तक के इनके तार थे, तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का हम लोगों के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए इनका लिया गया। ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से एक संगठित अपराध के रूप में यह ग्रुप कार्य कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड ये एक सिंडिकेट था, और इस ग्रुप का जो मुख्य संचालक था वो अब्दुल रहमान, जो कि पूर्व में
रहने वाला फिरोजाबाद का था और 1990 में यह खुद कन्वर्टेड इसने अपना परिवर्तन किया था। वो आज के समय में इसका मुख्य संगठनकर्ता था। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है एस.बी. कृष्णा उर्फ आयशा, ये गोवा से इसको लीड करती थी और इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और उनको धर्म के उसमें परिवर्तित किया, ये सभी यंग लड़के थे। ये सब जेएनजी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि नए जनरेशन के लड़के थे और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किए और 15 साल से 26 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित हुए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया कि ये 1990 में फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद से उसने आगरा कुछ दिन काम किया, आगरा के बाद वो मुंबई चला गया, फिर वो दिल्ली आया और उसने 90 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिया था। वर्तमान समय में वो मुस्तफाबाद में रहता था। ज्ञातव्य है कि कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2021 में गिरफ्तार किया और जिसको कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा हुई, उस कलीम सिद्दीकी का यह अन्यतम सहयोगी था और इसके घर जब पुलिस के द्वारा रेड की गई थी तो इसके यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों ज़रूरी है और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें थी, जो साहित्य थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके पास से मिले थे। ये जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको कि हम लोगों ने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत में जो कॉमन चीज़ें थी, वो कॉमन चीज़ें ये थी कि इन सब के संबंध आयशा से थे जो गोवा की रहने वाली हैं और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि मुस्तफाबाद दिल्ली में रहता है और जो कलीम सिद्दीकी का अन्यतम सहयोगी था। उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बहकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, उन लड़कियों को जो इनके जंजाल में फंसे हुए थे धर्म परिवर्तन के गिरोह में, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, उनको बचाया। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जितनी भी ये बालिकाएं थी या जो बालक थे हैं इसमें, इनमें इनके घर वालों को किसी को नहीं जानकारी थी, इन लड़कियों को, कि मेरी बेटियां इसमें इन्वॉल्व हैं और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित हैं या उनके घर में वो नमाज पढ़ रही हैं, कलमा पढ़, इन लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था, इनके किसी भी परिवार को। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता बालिकाओं की सुरक्षा है और उनके हितों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया, वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको कि हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से थे। इसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी और ये जितने लोग थे, ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे।